हेलो दोस्तों, ज्ञानी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के कुछ ऐसे संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और इन संशोधनों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, फिर वो चाहे किसी रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो। तो ये जो संविधान संशोधन है वो बार बार पेपर में पुटअप किए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इन संविधान संशोधनों पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951। तो इस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अब ये 9वीं अनुसूची क्या थी? तो 9वीं अनुसूची इसमें जो कानून उल्लेखित थे उनका सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक होता था वो पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत इसे दोबारा परीक्षा नहीं किया जा सकता था। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून है जिस पे एक बार किसी ने वो कर दिया है, विवाद कर दिया है, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय उसको दोबारा सही साबित कर देता है, निर्णय सही ले लेता है, यानी अपना निर्णय दोबारा उस पर पुनर्विलोकन के बाद निर्णय ले लेता है कि ये है, तो उस पर दोबारा मतभेद या फिर दोबारा उस पर कोई कार्रवाई के लिए कोई भी उसे बाध्य नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन था। दूसरा संविधान संशोधन 1952। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। और वो किस आधार पर निर्धारित किया गया था? 1951 की जनगणना के आधार पर, कि जनगणना के आधार पर कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए राज्यों में, इस टाइप से। और फिर सातवां संविधान संशोधन 1956। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन जो था वो समाप्त कर दिया गया था। और नए तरीके से जो विभाजित किया गया था राज्यों को, 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित राज्यों को, वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब करा गया था, तो आप आंसर देंगे कि सातवां संविधान संशोधन 1956 में। और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है हमारा 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। यानी दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, यानी उन्हें एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ये जो दादर और नगर हवेली है ये हमारे पहले पुर्तगालियों का कब्जा था इनमें, तो ये यहाँ पे पुर्तगालियों का राज्य था। तो कभी कभी ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम समय तक पुर्तगालियों का राज्य दादर नगर हवेली में कब तक था, तो आप बोलेंगे 1961 में, क्योंकि कहा जाता है कि 1961 में हमारा दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था पुर्तगालियों से छुड़वा करके। फिर उसके बाद हमारा आता है 12वां संविधान संशोधन 1962। अब ये है गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, यानी इसे एक केंद्र शासित देश के रूप में शामिल किया गया था। किसको? गोवा, दमन एवं दीव को, 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर आता है 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, 371 आ, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। तो नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को एक अलग राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड को अलग राज्य कब घोषित किया गया था, तो आप बोलेंगे 1963। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, तो ये हमारा 13वां संविधान संशोधन 1962 था। फिर आते हैं 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन क्या है हमारा? 1963 में पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। तो पुडुचेरी को कब जोड़ा गया था? 1963 में, 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर आता है हमारा 16वां संविधान संशोधन
जो कि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो कि हुआ था 1963 में ही। और इसमें क्या है कि तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण, मतलब जो तीसरी अनुसूची जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें शपथ ग्रहण जो थी उसमें एक नया लाइन जोड़ी गई थी कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। यानी कि जो भी व्यक्ति शपथ लेता है तो वो कुछ लाइनें बोलता है जो उसको बुलवाई जाती है, तो उसी में एक कोट मेंशन करी गई थी, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूँगा। तो ये हमारा संविधान संशोधन तीसरी अनुसूची में यानी कि 16वां संविधान संशोधन था, 1963 में ही किया गया था। फिर आता है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1967। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और सिंधी भाषा को कौन सी भाषा का दर्जा मिला था, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। पहले 14 भाषा हमारी मेंशन थी हमारे संविधान में और 15वीं भाषा जो हमारी जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था, तो वहाँ पे आएगी हमारी सिंधी भाषा। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर आता है 22वां संविधान संशोधन 1968। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। और ये जो हमारा मेघालय था इसे किससे अलग करा गया था, इसे असम से अलग करा गया था। तो अगर पूछ लेता है कि मेघालय को किस राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, तो असम से अलग करा गया था मेघालय को। 1968 से पहले मेघालय जो है वो असम का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे 22वें संशोधन में अलग कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। संविधान को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार किया गया था। किसको दिया गया था, संसद को। यानी संसद को 1971 में जो 24वां संशोधन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता था, संसद कर सकती थी। और ये भी निर्धारित किया गया था कि जो संशोधन संबंधित विधेयक है जब दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो अगर कोई संशोधन है उससे संबंधित जो विधेयक है अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाने पर राष्ट्रपति को उसे अप्रूव करना ही पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उसको अप्रूव करने के लिए, अगर दोनों सदनों में वो विधेयक पारित हो जाता है। तो ये था हमारा 24वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 27वां संविधान संशोधन। तो 1971 में 27वां संविधान संशोधन भी हुआ था हमारा। उत्तरी पूर्व क्षेत्रों के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी हमारे 27वें संविधान संशोधन में। कौन से 5 राज्य थे ये हमारे, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और 2 संघीय क्षेत्र कौन से थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है हमारा 31वां संविधान संशोधन 1974। इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। पहले कितनी थी, पहले थी 525 जो बढ़ा करके 547 करी गई थी। और इनमें से 545 तो निर्वाचित हुआ करते थे और जो 2 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यानी 545 जनता से सिलेक्ट होकर आएंगे यानी निर्वाचित होंगे और 2 राष्ट्रपति चुनाव करेगा जो राष्ट्रपति के मनोनीत होंगे। फिर आता है हमारा 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिक्किम को कौन से राज्य के रूप में भारत में प्रवेश मिला था, तो 22वें राज्य के रूप में मिला था। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि हमारा 1975 में हुआ था। फिर आता है हमारा 37वां संविधान संशोधन, वो भी हमारा 1975 में हुआ था।
अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिक तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना करी गई। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना कब करी गई थी? 1975 में 37वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, जो कि अधिकतर पेपरों में जिससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और इसे हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत कई ऐसे संशोधन किए गए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो देख लेते हैं कि क्या क्या संविधान संशोधन इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किए गए थे, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वां संविधान संशोधन है जो हमारा। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। किसमें? संविधान 42वें में। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो हमें यह भी याद होना चाहिए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो हमारे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 वर्ड हमारी संविधान प्रस्तावना में जोड़े गए थे: धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। फिर इनके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित करे गए थे। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 10 नए मूल कर्तव्य भी निश्चित करे गए थे। और फिर उसके बाद लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। यानी जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। नीति निर्देश तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे, नए तत्व भी जोड़े गए थे नीति निर्देश तत्व में। और इनके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए थे। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से नए विषय रखे गए थे? शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये हमारी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए थे। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। यह देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए है। तो हमारा जो आपातकाल से संबंधित अनुसूची है, अनुच्छेद है, वो कौन सा है? 352। अगर आपसे पूछ लेता है कि आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो आप कहेंगे 352वां जो हमारा अनुच्छेद है वो आपातकाल से संबंधित है। तो 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक हिस्से में भी लागू किया जा सकता है। ये एक संशोधन किया गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और फिर संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी अगर संसद कोई संविधान संशोधन कर रही है तो न्यायालय जो है उसे चुनौती नहीं दे सकता है, वर्जित कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये था, तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं 44वें संविधान संशोधन में, जो कि हमारा 1978 में हुआ था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विविध अधिकार बना दिया गया था। मतलब संपत्ति का अधिकार हमारा कब समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, फिर उसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। अब आपने जैसे देखा 42वें संविधान संशोधन में इसे 6 वर्ष करा गया, फिर 44वें संविधान संशोधन में इसे फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, यानी जो भी उसका वेतन होगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन
पुनर्विचार के बाद अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य करना ही पड़ेगा। मतलब एक बार तो कह सकते हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि कुछ बदलाव कर दीजिए, लेकिन अगर दोबारा जो बदलाव होके आता फिर उसमें प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है वो बदलाव नहीं करवा सकते थे। ये था। फिर उसके बाद आता है व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता था आदि, इस टाइप से। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं उन्हें आपातकाल में भी सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता था, यानी हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम कहते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी अधिनियम। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। कौन सी सूची? 10वीं अनुसूची। तो आते हैं फिर 15वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 55वें संविधान संशोधन 1986 में। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन एवं दीव को नई संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। किसमें? 56वें संविधान संशोधन 1987। फिर आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में क्या है? मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन में हमारी जो वोटिंग देने की एज है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन 1989। फिर आता है हमारा 65वां संविधान संशोधन। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था करी गई। और ये किस अनुसूची में था? अनुच्छेद में था 338वें संशोधन कर 300 जो हमारी अनुसूची वो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। फिर उसके बाद आता है हमारा 69वां संविधान संशोधन यानी 69वां संविधान संशोधन 1991। तो इसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, यानी हमारी दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1991 में। तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो 1991 में। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया यानी संशोधन किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आता है हमारा 70वां संविधान संशोधन। तो ये हमारा 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं की सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी जो दिल्ली और पांडुचेरी के राज्य संघ थे उनकी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। फिर उसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन 1952 में ये भी हुआ था। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा? 9वां। एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में यह कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, यानी पंचायती राज व्यवस्था था जो उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 11वीं अनुसूची के जरिए। और एक नया भाग जोड़ा गया था हमारे संविधान में, 9वां भाग। 1992 से पहले हमारे संविधान में 8 भाग हुआ करते थे और 1992 के बाद एक 9वां भाग जोड़ा गया था। फिर आता है हमारा 74वां संविधान संशोधन जो हमारा 1993 में हुआ था।
तो संविधान में एक नया भाग और जोड़ा गया, नवा भाग का 9 का जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो जो हमारा पंचायती राज है वो 11वीं अनुसूची में है और जो शहरी क्षेत्र हमारा आता है वो 12वीं अनुसूची में आता है और दोनों हमारे 9वें भाग का हिस्सा है, भाग 9 और भाग 9 का। फिर उसके बाद आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन, जिसमें मेंशन नहीं है, वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारा 2002 में हुआ था। उसमें क्या किया गया था कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे थे उनके लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो गई थी और ये संशोधन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इसको मान्यता दी गई थी और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो जो हमारा 21A जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें 21A में एक नया वो जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य रहेगी। फिर आता है हमारा 91वां संविधान संशोधन जो हमारा 2003 में हुआ था। इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद मतलब कि केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी जाएगी, इस टाइप से। और फिर 52वां संविधान संशोधन 2023, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। फिर आता है हमारा 93वां संविधान संशोधन 2005। इसमें SC ST व OBC के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। यानी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल थे उनमें भी SC ST और OBC के बच्चों के लिए कुछ सीटें 25% सीटें आरक्षित रखने के लिए उनको कहा गया। और फिर उसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें संविधान संशोधन में भाग 9 में एक भाग खा जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। तो हमारा 9वां भाग है वो है हमारा किससे रिलेटेड? शहरी और वो जो पंचायती राज और शहरी क्षेत्र जो हैं उनसे रिलेटेड है। तो 9वां है वो पंचायती राज, 9 का है हमारा शहरी क्षेत्र नगर और 9 खा है हमारा कोई भी व्यक्ति अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप वहाँ से जाके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे WhatsApp ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और कुछ नई ट्रिक्स चीज़ों को याद करने की हम लेकर आते रहते हैं। और अगर आप टेलीग्राम के यूजर्स हैं तो आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ज्ञानी की पाठशाला का एक वीडियो जो आपको एक फ्री ग्रुप स्टडी के रूप में मिलता है, जिसमें आपको GK, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, पॉलिटी आदि के नोट्स वो भी बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर चाहे आप कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UP SSC, फिर कोई भी परीक्षा हो, सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और चीज़ों को याद करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको हम लोग बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारतीय संविधान के संशोधन की PDF है जो उसको डाउनलोड कर लीजिए जा करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।